बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हमारे पीरो मुर्शद हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन मुक़्तदाए कामिलीन फ़नाफ़िज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का बातनी मर्तबा और मुकाम और दर्जा क्या है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि विलायत के अलग-अलग दराजात है, मरातब है और मुकाम है। कोई मुकाम विलायत पर वली अल्लाह फ़ाइज़ है तो कोई वली अल्लाह मुकाम कुतब पर फ़ाइज़ है, और कोई वली अल्लाह मुकाम गौस पर फ़ाइज़ होता है और ड्यूटी देता है। कोई वली अल्लाह मुकाम नुकाबा और नुजाबा पर होता है। इसी तरह ये बातनी और रूहानी मुकामात और दराजात हैं जिसका अहदीसों में भी ज़िक्र मिलता है। मैंने बेशतर बार कुरान की आयत मुबारक सुनाई। अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया, हमने ज़बूर में लिख दिया था कि हम अपने सालिहीन बंदों को अपनी कायनात का मालिक बना देंगे, ज़मीन का मालिक बना देंगे। अल्लाह ताला ने ज़बूर में भी इरशाद फरमाया, कुरान में भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह के सालिहीन बंदे इस ज़मीन के मालिक हैं, वारिस हैं। और सिर्फ़ ये वारिस नाम के नहीं होते, अल्लाह ताला इनको बातनी तौर पर मुकामात और मरातब देता है। उन लोगों को कोई शहर देता है, एरिया देता है, उन लोगों के ऊपर कह लें वो लोगों के ऊपर एक हाकिम बातनिया तौर पर उनके लिए मुकर्रर किया जाता है ताकि वो लोगों की बातनी और रूहानी तौर पर मुश्किलात को आसान करें। इसको रिजालुल गैब भी कहा जाता है कि बातन के मर्द, गैब के वो वली अल्लाह मर्द, रूहानी मर्द जो बातनी तौर पर लोगों की मुश्किलात को आसान करते हैं। तो इसी तरह सारे वली अल्लाह का अलग-अलग अल्लाह ताला ने मर्तबा और मुकाम बातन में रखा हुआ है। अब हम आज बात करेंगे उस वली कामल की कि जिस वली कामल को आरफ़ों का बादशाह कहा जाता है। हम उसका बातनी अहवाल बयान करते हैं। ये फ़कीर साईं महबूब पीर अपने पीरो मुर्शद की ड्यूटी देता है और उन आरफीन का ज़िक्र लोगों को बताता है कि लोगों ये सालिहीन और नेक अल्लाह ताला के बंदे जिन्होंने लोगों को अल्लाह तक पहुँचाया, और उनमें सबसे सरफरिस्त नाम जनाब गौसे आज़म सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का है, और हमारे मुर्शद हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का नाम सरफरिस्त है। आज हम सुल्तानुल आरफ़ीन का मर्तबा और मुकाम उन्हीं की ज़ुबान अक़दस से सुनाते हैं कि हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया अल्लाह में क्या मर्तबा और मुकाम अता फ़रमाया है। हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन अपने रसाला रूही शरीफ, जो आप सरकार ने का रसाला रूही इल्हामी और अलकाई तौर पर लिखा, रसाला रूही शरीफ, ये फ़ारसी में है, ये उर्दू में मिल जाता है, नेट पर भी मौजूद है। आपने रसाला रूही शरीफ के बारे में अल्लाह ताला की किबरियाई बयान की और अल्लाह ताला वहदतुल वजूद से कैसे आलम नासूत तक अल्लाह ताला की वो शान नज़ूल को बयान किया जिसे वहदतुल वजूद कहा जाता है, वो हज़रत सुल्तान बहू ने बयान किया। और रसाला रूही शरीफ के बारे में ये भी फरमाया कि जो भी तालिबे सादक इस रसाला रूही शरीफ को पढ़ेगा, इस पर अमल करेगा, इसको रोज़ाना अपने मामूल में रखेगा, ये मेरा रसाला रूही शरीफ उसको अल्लाह ताला तक पहुंचा देगा। ये उसके लिए बेहतरीन कामल मुर्शद साबित होगा। रसाला रूही शरीफ ये लाजमी पढ़ा करें। जो सरवरी कादरी तरीके के बैत है, मुरीद है, उनको चाहिए इसको अपना मामूल बना लें, अपना वजीफ़ा बना लें। हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन फरमाते हैं कि अज़ल व अबद वाले दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदतुल वजूद के मुकाम पर तन्हा था तो खुदावंद अकबर ने, ये मैं आपको मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, नहीं तो रसाला रूही पर मैंने पूरा लेक्चर दिया, बयानात दिए हुए हैं, पिछले मेरे बयानात मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने सबसे पहले अपने नूर से जो नूर तख्लीक किया, उस नूर का नाम अल्लाह ने नूर मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अल्लाह ताला की रहमत जुनबश में आई, अल्लाह ताला की रहमत वजद में आई, अल्लाह ताला की जो रहमत है वो मौज में आई। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नूर, उसकी रहमत, उसका करम, उसका फ़ज़ल जो है वो वजद में आया, जुनबश में आया, तो उससे 7 अरवाह मुक़द्दसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर से पैदा हुई।
और उसके हबीब के नूर से पैदा हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह और उसके रसूल का नूर तो एक ही नूर है, फिर उसी नूर से वो 7 अरवा रूहें, 7 मुकद्दस रूहें अल्लाह ने नूरी हजूरी लुत्फ़ी रूहों को पैदा किया। हज़रत सुल्तान बादशाह सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ये अज़ल वाले दिन अल्लाह के नूर से सबसे पहले तख्लीक होने वाली 7 सुल्तानुल फुकरा की अरवाह हैं। सुल्तान कहते हैं, बादशाह, फुकरा कहते हैं वो लोग जो अल्लाह में फना और बका हासिल कर चुके हों। 7 सुल्तानुल फुकरा की रूह मुक़द्दसा को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार में मगन हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर के तवाफ़ में मगन हो गई, और वह रूहों को अल्लाह ताला ने अपने ज़ाती नूर से नवाजा, ज़ाती इसम से नवाजा, ज़ाती अल्लाह ताला ने उनको अपनी ज़ात से डायरेक्ट फैज़ अता फरमाया, और उनको अज़ली व अबदी सुल्तानुल फुकरा का जुब्बा अता फरमा दिया। उनमें हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन फरमाते हैं सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कि उनमें सबसे पहली रूह मुक़द्दसा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से सबसे पहली रूह मुक़द्दसा को जो पैदा फरमाया, उस रूह पाक का नाम हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। मेरे और आपके हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की पहली रूह मुक़द्दसा जो सुल्तानुल फुकरा के मर्तबे पर फाइज़ है। रूह ज़मीन के आरफों के बादशाह जो हैं, उनकी जो बादशाह है सबसे बड़ी, वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा हैं। और दूसरे नंबर पर फरमाया दूसरी रूह मुक़द्दसा हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो खलीफा आज़म हज़रत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो सबसे उनके बाद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह मुक़द्दसा को पैदा किया गया, और उनके बाद फिर सुल्तानुल फुकरा की रूह मुक़द्दसा पैदा हुई, और उसका नाम रखा गया हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। और चौथी रूह मुक़द्दसा आपके बेटे फरजंद पीर दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह मुक़द्दसा को पैदा किया गया। और सुल्तानुल आरफ़ीन फरमाते हैं 5वीं रूह मुक़द्दसा, अल्लाहु अकबर, फरमाते ये फ़कीर बाहू की खुद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5वीं रूह मुक़द्दसा मुझे पैदा मेरी रूह को तख्लीक फरमाया, और मुझे सुल्तानुल फुकरा का मर्तबा और मुकाम ये सुल्तान बाहू फरमाते हैं मुझे अता फरमाया। कुर्बान जाए हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन के मुकाम पर। और ये सुल्तानुल फुकरा का मर्तबा कोई आम मर्तबा नहीं है। सुल्तानुल फुकरा के मरातब ये हैं कि कुल औलिया के कंधों के ऊपर इनके कदम मुबारक हैं। और रसाला रूई शरीफ में फरमाया ये सुल्तानुल फुकरा अल्लाह के दीदार में मगन हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत में मगन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुल्तानुल फुकरा जिसकी तरफ तवज्जो कर दें उसका दिल अल्लाह के इसम से रोशन कर देते हैं, उसकी पेशानी इसमें मोहम्मद से मुनव्वर कर देते हैं। हज़रत सुल्तानुल फुकरा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुल्तानुल फुकरा की ये निशानी होगी, वो लोगों को चिल्लों वजीफ़ों में नहीं लगाएंगे, बल्कि जिसके ऊपर तवज्जो कर देंगे, मिट्टी को सोना कर देंगे, ज़र्रे को आफ्ताब कर देंगे, महताब कर देंगे, ज़मीन से उठाकर आसमान और लाहूत व लामकान का शहबाज लामकानी कर देंगे। ये निशानी बताई सुल्तान बाहू ने सुल्तानुल फुकरा की, और फरमाते 5वां सुल्तान बाहू मैं खुद हूँ। और सुल्तान बाहू फरमाते 2 सुल्तानुल फुकरा मेरे बाद तशरीफ़ लाएंगे। जब तक वह रूए ज़मीन पर अपनी रूहानी परवाज़ नहीं कर लेंगे और लोगों को फयूज़ व बरक़ात से नहीं नवाज देंगे, क़यामत बर्पा नहीं होगी। इंशाअल्लाह उसके मुतालिक मैं अपने अगले बयान में बताऊँगा वो 2 सुल्तानुल फुकरा कौन हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन का बातनी रूहानी मर्तबा सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जल्ला जलालुहु के नूर अज़ली व अबदी से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाले मोहम्मदी नूर मोहम्मदी से सबसे पहले तख्लीक होने वाली हस्ती का नाम जनाबे फ़ातिमा ज़हरा, जनाबे हसन बसरी, जनाब गौसुल आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, जनाब हज़रत शेख अब्दुल रज़ाक और मेरे मुर्शिद गिरामी हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं।
और बाहू सुल्तान 5वें सुल्तानुल फुकारा और मजलिस मोहम्मदी में जाने वाली वो शख्सियत जिसको नबी पाक ने अपने हाथों से बाहू सुल्तान को बैत करके सरवरी कादरी तरीके का ताज उनके सर पे रखा और फरमाया, बाहू सुल्तान आज से जो तेरे सरवरी तरीके में शामिल हो जाएगा वो समझो वो सरवरे दो आलम का बैत हो जाएगा, और जो आपके सिलसिले में आ जाएगा समझे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के तरीका में आ गया। फिर नबी पाक ने जब मजलिस मोहम्मदी में सुल्तान बाहू को इरशाद फरमाया, ये नूरुल हुदा में लिखा, ये मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद में लिखा, मनाकिब सुल्तानी में लिखा, दीगर किताबों में लिखा गया कि हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत सुल्तान बाहू को सीने से लगाकर तमाम अंबिया औलिया का फैज़ अता फरमाया। और सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं, जब मैंने बातनी तौर पर अपनी मजलिस मोहम्मदी में जाकर पेशानी पर देखा तो मेरी पेशानी पर चमक रहा था मुस्तफ़ा सानी व मुजतबा आखिरुज़ ज़मानी फरमूद कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तुझ में है, मौला अली का ज़हूर तुझ में है। अल्लाहु अकबर। और हज़रत बाहू सुल्तान फरमाते हैं, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो ताज पहनाया जिसके ऊपर लिखा था सुल्तानुल आरफीन, रूए ज़मीन के पहचान करने वालों का बादशाह, रूए ज़मीन के औलिया का बादशाह। और सुल्तान बाहू फरमाते, मुझे ये तोहफा भी नबी पाक ने दिया, बाहू आप जिसको चाहें हमारी मजलिस मोहम्मदी में ले आया करे, अल्लाह की कचहरी में भी ले आया करे, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। यानी रसूल पाक ने आपको इजाज़त अता फरमा दी। मेरे भाइयों, सुल्तान बाहू वो मुर्शद है कि जिनके तरीके में आने वाले का सीना इसमें मोहम्मद से रोशन हो जाता है, दिल अल्लाह के नाम से इसम से रोशन हो जाता है, उसका जिक्र कल्बी, जिक्र रूही, जिक्र सुल्तान जारी हो जाता है। जो सरवरी कादरी तरीके में आ जाए, क्योंकि ये तरीका सारे तरीकों का सरदार और बादशाह है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं, मैं एक और बात उनके बारे में बता दूं, एक वो हस्ती हैं कि जिन्होंने इसमें अल्लाह ज़ात, अल्लाह का नाम तसव्वुर करने का तरीका लोगों को बता दिया। पहले किसी ने नहीं बताया था, वो करते ज़रूर थे, लोगों को सिफाती अस्मा बताते थे वली अल्लाह। सुल्तान बाहू ने नबी पाक साहब लोलाक वाला इसमें अल्लाह ज़ात जो बातनी तौर पर मौला अली अलैहिस्सलाम से जनाब गौसे पाक और जनाब सुल्तान बाहू तक आया, उन्होंने उसको आम कर दिया। मेरे भाइयों, सुल्तान बाहू का मुरीद खाली नहीं हो सकता। जो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की ये मुर्शिदी में शान है, हक बाहू फरमाते हैं, जो कोई दुनिया में सच्चा तालब होगा इसमें अल्लाह ज़ात का, मैं बाहू चल कर उसके पास खुद आ जाऊंगा और उसको इसमें अल्लाह ज़ात अता कर दूंगा। ये मुझे नबी पाक ने तोहफा दिया है। मैं उसको इसमें अल्लाह ज़ात देकर उसके अंदर चंबे दी बूटी लगा दूंगा। अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मन विच मुर्शद लाई हूँ। अब वो बूटी को पानी देकर उसको दरख्त बनाए और उससे फल फूल लगे और ख़ुद भी खाए, लोगों को भी फैज़ दे, जैसे ये फ़कीर कर रहा है। आइए मेरे भाइयों, सारे एतराज़, तनकीदें, हसद, गुरूर, तकब्बर छोड़ें। लोग कहते हैं जी किवें पीरां दी शान बयान हो गई सुल्तान बाहू की। मुझे भी कई लोग तनकीद करते हैं। तनकीद करने वाला कभी भी मर्तबा और मुकाम नहीं पा सकता, याद रखें। और फ़कीरी बातन का नाम है, ज़ाहिर का नाम नहीं है। फ़क्र एक बातनी मर्तबे और मुकाम का नाम है। तो सुल्तान बाहू के तरीक़ों में आने वाले याद रखो, सुल्तान बाहू को जानने वालों याद रखो। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि जो हमारे सिलसिले में आ जाए उसका ज़ाहिर नहीं देखा जाता, उसका बातन इसमें अल्लाह ज़ात के नूर का दरिया और समंदर बना दिया जाता है, उसका दिल अल्लाह का अर्श बना दिया जाता है। जो हमारे तरीके में आ जाए और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की मश्क वजूदिया करना शुरू कर दे, बातन को पाक और साफ़ करना शुरू कर दे। तो मेरे भाइयों, सुल्तानुल आरफीन का कितना ही खूबसूरत जुमला है। फरमाते हैं जो मेरे पास आ जाए मैं उससे पहले ही दिन अल्लाह से मिला देता हूँ, यानी अल्लाह का इसम उसको दे देता हूँ। अब वो मेहनत करे और अल्लाह का इसम अपने अंदर जिंदा और जावेद करे और अल्लाह ताला के अता की हुई ताकतों का मालिक बन जाए और विलायत के मनसब पर फायज हो जाए। सुल्तान बाहू के सिलसिले की ये भी शान है, जो सरवरी कादरी हो जाए वो बर्तन खाली नहीं रहता। सुल्तान बाहू इसमें अल्लाह ज़ात के छींटे उस पर मारते हैं और उसके बर्तन को भर देते हैं, क्योंकि सुल्तान बाहू वो हस्तियाँ जो फरमाते हैं मेरी नीम नज़र एक नज़र 100 आफ्ताबों से बेहतर है। मैं अगर किसी मर्द पर नज़र कमाल कर दूँ, उसको वक़्त का बाज यजीद बुस्तामी बना दूँ
अगर किसी औरत पर नज़र करम कर दूँ तो उसको वक़्त की राबिया बसरी बना दूँ। ये मर्तबा मुकाम सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इरशाद फरमाया। तेगे बरहना में कुलीद तौहीद में ये इरशादात हैं आपके। तो आओ मेरे भाइयों, इस पाक, इस रूहानी, इस वजदानी ईमानी सिलसिले में दाखिल हो जाएं जो सुल्तानुल आरफीन का है। और सुल्तान बाऊ का मैंने मर्तबा बता दिया। इनको नबी पाक से इजाज़त है, इनको अल्लाह पाक से इजाज़त है। अपने मुरीदों को पकड़ते हैं, हजूर पाक साहबे लौला की मजलिस में ले जाते हैं और अल्लाह की कचहरी में ले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हज़रत सखी सुल्तान बाहू का ग़ुलाम और मुरीद बनाए और उनका फैज़ सुल्तानी मुझे और आपको अल्लाह अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।